राम न बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिता, जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाई राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर पल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई, जल दिलांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान जो लावे, तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय, जय हो बजरंगबली की जय, जय हो बजरंगबली की जय। तो आज हमने कितनी बार हनुमान चालीसा कर ली आपको पता है? हम लोग 20 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर एक जन हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हम एक बार में 21 हनुमान चालीसा कर लेते हैं, है ना? सही है। संघ में पढ़ने का यही लाभ होता है कि हमने 21 हनुमान चालीसा के बराबर हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया संघ में मिलकर के। सो दैट इज वाई कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिवली हम लोग कुछ भी करते हैं, सत्संग का यही मतलब होता है कि जो एक बार अगर आप राम बोल रहे हैं तो आपने 21 बार राम बोल दिया, है ना? तो इतने बार हम लोग उस चीज को मनन कर लेते हैं और इतनी बार भगवान के पास आवाज पहुंच जाती है। तो आज जो हमारा हमने जो सुंदरकांड पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि हनुमान जी की जो लंका जो है वो क्या है, बहुत ही दुर्गम स्थल है। और लंका क्या चीज के ऊपर स्थित है? त्रिकुट पर्वत। करेक्ट, लंका जो वो त्रिकुट पर्वत के ऊपर स्थित है और लंका के ऊपर में 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कैसे है लंका के ऊपर? लंका के चारों तरफ खाई है, और परकोटे हैं बड़े बड़े, इसको
हाँ करेक्ट। तो पहला तो लंका चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र के बीच में बनी हुई लंका है, तो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद में उसके चारों तरफ खाई है, और फिर अगर वो सबको पार करके अगर कोई पहुंच जाए तो सोने की बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो ये तीन तो लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। और उसके बाद में जो सोने की दीवार है उनके चारों तरफ में क्या है, वहां पर तोप लगी हुई है, दूर दूर तक वार कर, दूर दूर तक वार करने वाली तोप लगी हुई है। इसके अलावा पूरी खाई में चारों तरफ सांप ही सांप है, तो अगर आप घुसोगे तो सांप आपको डस लेंगे। तो चारों तरफ से इतना ज्यादा दुर्गम रावण का किला है, जिसके अंदर में रावण की जो लंका है वो है। और फिर उसके अंदर में जाकर के रावण का महल है, उसके चारों तरफ में हाथी है और खूब सारे राक्षस है, खूब सारी सिक्योरिटीज है। मतलब रावण तक पहुंचना और ही मुश्किल, पहले तो लंका में पहुंचना मुश्किल, फिर रावण के पास पहुंचना मुश्किल। ऐसी जगह पर रावण रहता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो बहुत ही कठिन है, इसमें किसी भी तरीका से रावण को के लंका में पहुंचना बहुत ही दुर्गम है, एकदम इम्पॉसिबल सा टास्क है। अब वो जब पहुंच जाते हैं किसी भी तरीका से, तो पहुंच करके उनको लंका के रास्ते पर जैसे ही लंका में घुसना चाहते हैं, उनको कौन मिलती है, लंकिनी राक्षसी। लंकिनी जो होती है वो कौन होती है वहां की, वो मतलब देवी है वहाँ की, स्थान देवी है, ग्राम देवी है। तो जैसे हमारे कलकत्ता की ग्राम देवी कौन है, काली जी। करेक्ट। तो जैसे काली जी हमारे कलकत्ते की, पूरे कलकत्ते की रक्षा कर रही है काली जी, इसीलिए काली जी का सबसे ज्यादा महत्व है कलकत्ता में, है ना। बाकी कोई भी जगह काली जी का मंदिर है इतना महत्व नहीं है। जैसे सालासर के अंदर में बजरंग बली का सालासर हनुमान जी का, क्योंकि वो उस एरिया के ग्राम देवता है। खाटू के ग्राम देवता श्याम जी हैं, झुंझुनू की ग्राम देवता रानी सती दादी है। तो हर एक जगह के एक एक ग्राम देवता होते हैं। तो हमारे कलकत्ते के ग्राम देवता जैसे काली जी है, वैसे ही लंका की जो ग्राम देवता है वो लंकिनी है। तो वो उसकी रक्षा कर रही होती है, वो कहती मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी उसको घुसा मार करके और फिर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब अंदर प्रवेश करने के बाद में वो रावण की लंका को देखते हैं। तो रावण की लंका में उनको क्या क्या दिखता है, रावण की लंका में वो क्या क्या चीजें देखते हैं, रावण की जो लंका है वो बड़ी सुंदर है, क्योंकि कुबेर का जो धन है उसको लूट करके रावण लेकर के आया है। तो रावण की जो लंका है वो पूरी की पूरी सोने, हीरे, माणिक ये सबसे भरी हुई है। वहां बड़े बड़े बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। और रावण की जो लंका है उसके अंदर में क्या क्या है, ऑडिटोरियम भी है, प्ले ग्राउंड भी है, उसके बाद में म्यूजियम भी है, उसके बाद में गैलरीज भी है। हमने वो सारा वर्णन पढ़ा है कि चित्रशाला, व्यायाम घर, क्रीड़ाशाला, ये शाला वो शाला सब कुछ है। और रावण की जो लंका है उसके अंदर में एक बैंक्वेट हॉल भी है, उसका भी वर्णन है कि वो जो बैंक्वेट हॉल है उसके अंदर में खूब सारे अलग 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 वो पड़े हुए हैं। परंतु वहां चूंकि वो राक्षस है तो उनका आहार है मांस और मदिरा। तो वो जो पूरा बैंक्वेट हॉल है वो अलग 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 जानवरों के मांस से भरा हुआ है, और उसमें अलग 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 तरह की मदिरा भरी हुई है। तो क्योंकि वो राक्षस है तो वो केवल मदिरा और इसके ऊपर जीते, मदिरा और मांस के ऊपर जीते हैं। एंड अलग 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 तरह का मांस वो लोग खाते हैं। तो वो सारा बैंक्वेट हॉल का भी वहां का वर्णन है कि ऐसा ऐसे चीजें रावण के वहां पर है। तो हनुमान जी पूरा का पूरा लंका का एक एक कोना, यानी कि एक अंगुल जमीन भी जो होती है उसको भी नहीं छोड़ते, पूरी की पूरी लंका छान मारते हैं। परंतु उनको सीता जी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो उनको फिर सीता जी वो परेशान होकर के जाकर के एक पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब उनको कहाँ ढूंढे। क्योंकि सबने बताया था, संपाति ने भी बताया था कि सीता जी तो लंका में ही है, परंतु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वो परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर के उनको अशोक वाटिका दिखाई पड़ती है। तो वो अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं कि संपाति ने बोला था कि वो किसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, तो जाऊं जाकर के अशोक वाटिका में देखूं ना। अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है, शी इज नॉट सिटिंग अंडर द ट्री। वो क्या चीज के अंदर बैठी हुई है, छोटा सा घर बना हुआ है,
करेक्ट, एकदम सही बताया रेणु जी। तो वहां पर छोटा सा सफेद रंग के पत्थरों से बना हुआ घर है। उस घर के बीचों बीच में जैसे होता है ना कि पेड़ के चारों तरफ हम लोग कुछ जगह बना देते हैं, तो वैसे बीच में पेड़ है, उसके चारों तरफ जगह बनी हुई है। उसी जगह के अंदर में सफेद रंग का एक बड़ा सा हॉल जैसा बना हुआ, जिसके अंदर में सीता जी बैठी हुई है। तो ये उसके अंदर में वर्णन है कि सीता जी, और जो पीले वस्त्रों में सीता जी आई है उन्हीं वस्त्रों में बैठी हुई है। शी हैजंट टेकन एनीथिंग फ्रॉम रावण, उन्होंने रावण का एक भी वस्त्र को स्वीकार नहीं किया है। तो वो उन्हीं वस्त्रों में वहां बैठी हुई है और बैठ करके वो परेशान हो रही हैं। और वो जब परेशान होती हैं तो उनको जब वो इस तरीके से दुखी हो रही होती हैं और परेशान रहती हैं, उस वक्त हनुमान जी उनको देखते हैं और देख करके सोचते हैं कि शायद यही सीता हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और बार बार ऊंची ऊंची सांसें भर रही है। तो वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे पता करूं कि ये सीता है कि नहीं है। तभी वहां रावण आ जाता है और रावण आकर के सीता जी को डराता है और धमकाता है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था दोहा नंबर 9, है ना। हाँ, 9 तक। हाँ। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियति, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर के बोला। तो रावण सीता जी को अलग अलग तरह के प्रलोभन देता है। कहता है कि तुम्हारा जो पति है, हो सकता है वो मर खप गया हो, उसको थोड़ी पता है तुम्हारे वियोग में वो मर गया होगा, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। और मेरी जो लंका है वो तो चारों तरफ से सुरक्षित है, यहाँ तो इंद्र और देवता भी नहीं आ सकते हैं, तो श्री रामचंद्र जी कैसे आएंगे। तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, मेरी 7,000 स्त्रियां है, वो सारी की सारी स्त्रियां तुम्हारी दासी बन करके रहेगी। तो मैं तुमको अपनी जो बोलते हैं मुख्य रानी, पटरानी, तो मैं तुमको अपनी पटरानी बना लूंगा। मंदोदरी भी तुम्हारी सेवा में रहेगी। तो मेरी 7,000 स्त्रियां हैं, वो सब तुम्हारी सेवा में रहेंगी, तुम्हारी दासी बन करके रहेंगी। और तुम मेरी जब हो जाओगी तो तुम्हारे जो घर वाले हैं, मतलब जनकपुरी वाले, उन सबको भी मैं अपार धन दूंगा। तो तुम्हारा हर तरीका से लाभ ही लाभ है। और तुम इसलिए मेरे साथ विवाह कर लो, मेरी बात मान जाओ। रावण सीता जी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, उसकी भी एक कहानी है, वो जब हम लोगों का वाल्मीकि रामायण में आएगा तब हम बताएंगे कि वो क्यों उनके साथ जबरदस्ती नहीं करता है। तो कहता है कि आप तुम अपने मन से मान जाओ और मान करके मेरे साथ विवाह कर लो और विवाह करके मेरी पटरानी बन जाओ। परंतु सीता जी इस बात के लिए तैयार नहीं होती है और वो उसको ऊपर से कहती है कि मेरे जो पति है, तुम इस बात को याद करो कि मेरे पति कितने बलशाली है। जो तुम्हारी खर और दूषण की जो 14,000 की सेना थी, उसको मेरे पति ने अकेले नहीं मार डाला था। मैं और मेरे देवर को तो उन्होंने बोल दिया था कि जाकर के तुम लोग उसमें छुप जाओ, किसी कंदरा में जाकर के गुफा में छुपा दिया था। तो उन्होंने अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर दिया था। जब वो संहार सुना तभी तो तुम दौड़े दौड़े आए थे ना। तो मेरे पति के बाणों में इतना तेज है और इतना बल है, तो मेरे पति जो है वो मुझे जब आएंगे तो छुड़ा करके ले जाएंगे। तो कहा मेरे पति जिनका तेज सूर्य के समान है, और कहा तुम रावण जो जुगनू के समान हो। तुम्हारा तेज सिर्फ इस छोटी सी लंका में ही है और मेरे पति का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो इस तरह की बातें सीता जी उनको कहती है, रावण को कहती है, जिससे रावण को और ज्यादा क्रोध आ जाता है। सीता तैमम कृत अपमाना, कटिहु तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, मेरी बातें मान जाओ, तो मैं तुमको कृपाण यानी कि तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ के तब अति घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तो जब वो सीता जी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा इस तलवार से, तो वो कहती है कि या तो श्री रामचंद्र जी की भुजाएं ही मेरे कंधे का स्पर्श करेंगी और नहीं तो फिर तुम्हारी तलवार ही मेरे कंधे का स्पर्श करेगी, दूसरा कोई मुझे
छू नहीं सकता है। तो वो मना कर देती है उसको और कहती है रे शठ, शठ यानी कि मूर्ख, हे मूर्ख, यही मेरा सच्चा प्रण है, मैं ये प्रण लेती हूँ, इसके अलावा मैं दूसरे किसी को मुझे छूने नहीं दूंगी। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। चंद्रहास हरु मम परितापम, चंद्रहास यानी कि हे तलवार, तलवार को चंद्रहास भी बोलते हैं। तो हे चंद्रहास, तलवार को चंद्रहास क्यों बोलते हैं? क्योंकि तलवार का जो शेप है वो जब क्रिसेंट मून के जैसा होता है ना। तो कह रही है कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। तो तुम मेरे दुख के बोझ को हर लो, हे तलवार, तुम मेरे दुख के बोझ को हर लो, यानी कि मेरा सर को अलग कर दो, ताकि कम से कम मैं मर जाऊं तो मेरा दुख तो खत्म हो जाए। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहे सकल निश्चरणी बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। तो जब वो उनको मारने दौड़ा तो मंदोदरी उसका हाथ रोक लेती है कि नहीं, तुम अभी ये काम मत करो, ये काम गलत हो जाएगा, तुम इसको मारने दौड़ोगे तो ये मर जाएगी, तो गलती हो जाएगा, तुम इसको छोड़ दो। और राक्षसियों को और बाकी लोगों को बोलो, वो इसको डर करके अपने आप ही मान जाएगी। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ये जो राक्षस लोग थे ना, ये लोग नरभक्षी होते थे, यानी कि ये लोग मनुष्यों को खा जाते थे, दे आर राक्षस। तो वो मनुष्यों को खा जाते थे। तो क्या होता है, ये उसको बोलता है कि अगर तुमने एक महीने के अंदर मेरी इसमें एक महीना लिखा हुआ है, उसमें 2 महीने लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें 2 महीने की अवधि देता हूँ, और 2 महीने के अंदर अंदर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको ये तलवार से तुम्हारा सर काट डालूंगा और फिर तुम्हें खा जाऊंगा। भवन गयऊ दस कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास दिखा वही धरहि रूप बहुमन। रावण घर चला गया, रहा राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे वचन रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनों बोली सुनाई सी सपना, सीते से ही करऊं हित अपना। उनमें एक त्रिष्टा नामक राक्षसी थी, रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अब जब राक्षसियां जब सीता जी को परेशान करने लगती हैं, तब क्या होता है, त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी रहती है, वो कहती है कि तुम लोग इसको परेशान तो कर रही हो, परंतु आगे जाकर के ये जो लंका है, इस लंका की रानी साम्राज्य तो यही हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो सपना देखा है, वो सपने के अंदर में मैंने देखा है कि सारे के सारे मेरे अशुभ संकेत आ रहे हैं। तो लंका जो है वो जल रही है, रावण जो है वो दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है, यानी मृत्यु की तरफ जा रहा है, विभीषण को राज्य मिल गया है, एक वानर लंका में आ गया। तो जो जो चीजें होने वाली रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि प्रिमोनिशन, पूर्वानुभास, कि पहले से ही हम लोग को आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो वैसा ही कुछ उसने सपने में देखा है, जिससे उसको आने वाला फ्यूचर दिख जाता है। तो वो कहती है कि मेरा ये जो स्वप्न जो मैंने देखा है, ये स्वप्न नहीं है, ये मेरा प्रिमोनिशन है, पूर्वानुग्रह है, तो ये जरूर सच होगा। तो तुम लोग सीता जी को सचाना छोड़ दो। तो कह रही है कि मैंने स्वप्न में देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगर 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पड़ी।
इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है कि सीता जी जो है वो वापस अपने पति के पास चली गई है और सभी लोग मारे जा चुके हैं, ये राज्य विभीषण को मिल गया। तो उसका ये प्रिमोनिशन सुन करके सब राक्षसी लोग डर जाती है कि अरे हम सबका अंत होने वाला है। तो वो लोग सीता जी को मन ही मन वो कर्ज करने लगती है कि ये जो सीता है वो राक्षस कुल के लिए राहु के समान हो गई है। तो जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है वैसे ये सीता हमारे पूरे राक्षस कुल को ग्रस ले जाएगी। तो इस तरीका से वो लोग उनको कर्ज करती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तो वो बोलती है कि मैं पुकार कर, यानी कि अथॉरिटी के साथ, है ना, बंके की चोट पर कह रही हूँ कि ये सपना तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने जो समय देखा है और ये मेरा प्रीमोनिशन है तो सच होकर के ही रहेगा। तो इसको सुनकर सब राक्षसियां डर जाती है। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता करमन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, दूसरा बिरव अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर को छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनई को श्रवल सूल संबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। निशिना अनल में सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सशिस्त्रवत न आगे, मानहु मोहि जानि हत बागी। सुनहि विनय बम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरुमम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन जपी कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से व्याकुल परम देकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तो इसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सीता जी मन ही मन सोचती है कि अगर अग्नि मिल जाए तो मैं अपने प्राण त्याग दूं, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन नहीं है। सीता जी एक क्षण के लिए भी अपने आप को वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी कभी ना कभी जरूर आएंगे। तो उनके मन में अगर क्षणिक ख्याल भी आता है तो वो उस ख्याल को वापस वो कर देती है, लाइक उसको छोड़ देती है। और जब वो रावण जब जाता है और जब जब वो कुछ ऐसा करती है, जब उनके मन में कुछ कुछ ऐसा ख्याल आता है, तब तब उनको शुभ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। तो इसमें एक जगह वो वर्णन है जहां पर सीता जी को उत्साह वो सब दिखाई पड़ते हैं, तो जिसके कारण उनको उत्साह होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो उनको उत्साह रहता मन के अंदर में कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे पति वापस आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे। और उनको जब वो सोचती है श्री रामचंद्र के बारे में, रख दे वहां अभी, एक बार रख दे।
तो जब जब वो श्री रामचंद्र जी के बारे में सोचती है तो उनको ये होने लगते हैं, लाइक उनके बाएं अंग जो होते हैं वो फड़कने लगते हैं, और शुभ संकेत मिलता है। हाँ, शुभ संकेत मिलता है। तो शुभ संकेत में उनकी बाएं आंख फड़कने लगती है, बाएं हाथ फड़कने लगते हैं, बाएं पांव फड़कने लगते हैं। मतलब पूरा जो लेफ्ट पार्ट होता है उनका बॉडी का, उसके अंदर में कुछ ना कुछ हरकत होने लगती है, जिसकी वजह से उनको समझ में आ जाता है कि वो जो वो सोच रही है कि श्री रामचंद्र जी आएंगे और आकर के उनको लेके जाएंगे, वैसा तो जरूर होगा। तो इस बोल करके सीता जी को बार बार मन ही मन ये आता है। परंतु इस बार जब रावण उनको ये कह के जाता है कि 1 महीने बाद मैं तुमको मार दूंगा, और सारी की सारी राक्षसियां उनके पीछे पड़ जाती हैं और उनको परेशान करने लगती है, तो उनको त्रिष्टा के सपने के ऊपर में भी भरोसा नहीं होता है, और वो सोचती है मैं क्या करूं, राक्षस के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। अगर श्री रामचंद्र जी 1 महीने के पहले नहीं आते हैं तो मुझे खुद ही मर जाना चाहिए। तो वो इस तरह का कंटेम्पलेशन ही कर रही होती है। तो हनुमान जी जो रहते हैं वो उस वक्त कहाँ छुपे हुए होते हैं? पेड़ों में। जिस पेड़ के नीचे, हाँ, जिस पेड़ के वो नीचे सीता जी बैठी है, सीता जी रहती है, उस पेड़ के ऊपर छुपे हुए होते हैं। उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। हाँ, तो जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है वो उसी के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। तो जब वो उनको देखती है सीता जी को, तो वो सोचती है कि मुझे आ, हाँ, तो जब वो सीता जी को देखती है, तो वो जब देखते हैं सीता जी को, तो वो सोचते हैं कि आज तो सीता जी बहुत परेशान है और मैं तो यहाँ आया हूँ इन्हीं का पता करने के लिए, और अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि यही सीता है, क्योंकि इनको रावण धमका करके गया है। तो अब मैं अपना परिचय देता हूँ। पर वो सोचते हैं कि मैं अगर अपना परिचय दूंगा तो सीता जी मुझसे बात नहीं करेगी। क्यों 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 नहीं बात करेंगी सीता जी? वो सोचेगी नहीं रावण की कोई चाल है, वो रूप बदल के आया है। बिल्कुल सही। पराया मर्द तो समझेगी ना कि पराया मर्द है, वो भी तो एक बात है। हाँ, पराया मर्द समझेगी, उसकी चाल समझेगी, और तो कुछ रीजन है। भाई रावण से ही जब नहीं वो बात करना चाह रही है तो किसी को तो बात। करेक्ट। तो रावण से ही बात नहीं करना चाह रही तो हनुमान जी को क्यों समझेगी? और वो ये समझेंगे कि रावण ने ही किसी राक्षस को भेष बदल करके भेजा है मेरे पास में, तो इसलिए वो मेरे से बात नहीं करेंगी। तो हनुमान जी क्या करते हैं? अंगूठी गिराते हैं, वो मुद्रिका या इसमें ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वो मुद्रिका डालते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है कि सबसे पहले जब हनुमान जी देखते हैं कि सीता जी मेरे से बात नहीं करेंगी, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वो दशरथ के जो जितने भी पूर्वज है उन सब लोगों के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो सीता जी को पेड़ पर बैठे बैठे बोलते हैं कि जैसे हम लोग कोई गाना सुनाते हैं ना, सुनो सुनाता, आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, इस तरीके से वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि एक ऐसा राजा था, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उस वंश का सूर्य वंश के राजा थे, उस राजा के इतने सारे पुत्र हुए, उनमें भगीरथ भी हुए, फिर उनके पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र राम हुए, राम जो थे वो अपने भाइयों के साथ वहां जाते, फिर वो रामचंद्र जी की स्टोरी सुनाते हैं कि राम बचपन में थे तो अपने ऐसे ऐसे मित्रों के साथ रहते थे, फिर राम जो होते हैं वो विश्वामित्र के साथ जंगल में जाते हैं, वहां वो एक उसका वध करते हैं, फिर वो सीता को मिलने के लिए जाते हैं जहां पर वो धनुष तोड़ते हैं, और फिर उनका स्वयंवर होता है, फिर वो स्वयंवर होकर के वो सीता जी को ब्याह कर लाते हैं, फिर ये लोग अयोध्या में रहते हैं, वहां 12 साल तक ये लोग रहते हैं। इसके बाद राजा दशरथ जो है इनका जब राज्याभिषेक करना चाहते हैं तो रानी कैकेयी की चाल के कारण इनको राज्याभिषेक नहीं मिलता, उसकी जगह इनको ये मिल जाता है, वनवास मिल जाता है। फिर ये लोग वनवास में आते हैं, 12 साल वनवास में रहते हैं, और 12 साल वनवास में रहने के बाद में इनकी पत्नी एक मृग पर मोहित हो जाती है, और वो मृग को मोहित होने के कारण रावण नाम का एक राक्षस आता है और वो इनको हर कर ले जाता है, और जब वो हर कर ले जाता है तो फिर रास्ते में इनको जटायु मिलता है, और जटायु के कारण ऐसे। तो ये पूरी की पूरी कथा जो है जो
शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कथा हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे सुनाते हैं। तो जब पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान जी ये सारी बातें सुनाते हैं तो सीता जी सोचती है कि इतनी बातें किसको पता चल गई, भाई मेरे बारे में इतना सब कुछ किसको पता है कि मैं जनकपुर से हूँ, ऐसा मेरा ये सब कुछ हुआ था। तो वो बड़े आश्चर्य में आ जाती है कि ये सब कौन कह रहा है। तो वो पेड़ के ऊपर में देखती, तो पेड़ के ऊपर देखती है कि एक बंदर बैठा हुआ है और वो बंदर ये सारी बातें बोल रहा है। तो वो उसको देखकर और डर जाती है, सोचती है ये बंदर ये सब बातें कैसे बोल रहा है। तो वो बोलती है कि तुम कौन हो और तुमको मेरे साथ में ये सब बातें बताने के लिए तुमको किसने भेजा है, तुम यहाँ क्या रावण के वो बन करके आए हो, भेदी बन करके आए हो, तुम हो कौन। तो वो बोलता है तब हनुमान जी उनको बोलते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं मुझे श्री राम जी ने भेजा है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ कि श्री राम जी ने तुम्हें भेजा है, तुम तो वानर हो। तो और ये वो है। तब वो उनको फिर वापस सारी कथा सुनाते हैं कि कैसे किस तरीका से ये लोग सारे मिलकर के आते हैं और किष्किंधा में आते हैं, किष्किंधा में आकर के वो बाली को मारते हैं, फिर सुग्रीव के साथ उनकी दोस्ती होती है। सुग्रीव के जो वानर है वो सारे मिलकर के अब सीता जी की खोज में लगे हुए हैं और ये सारे वानर मिलकर के इधर इधर अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक वानर मैं हूँ, मैं दक्षिण दिशा की तरफ आया हूँ और मैं आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। तो ये सारी बातें वो उनको बताते हैं। तभी भी सीता जी को भरोसा नहीं होता है, बिकॉज रावण कुछ भी कर सकता है, इसलिए सीता जी को भरोसा नहीं होता है। तो जब सीता जी को कुछ भी बात से भरोसा नहीं होता है तब जाकर के वो उनको कुछ कुछ ऐसी निशानियां बताते हैं रामचंद्र जी की जो कि सिर्फ सीता जी को ही पता है। उनके शरीर के कुछ ऐसे चिन्ह बताते हैं जो सीता जी को ही मालूम है। तो वो उन चिन्हों को बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर पर ये चिन्ह है। तो उनको सुन करके सीता जी समझ जाती है कि हो ना हो ये वो श्री रामचंद्र जी का ही दूत है, क्योंकि वो चिन्ह और वो बातें सिर्फ श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बीच में ही है ना। तो जैसे आपकी पर्सनल बातें जो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ही, तीसरे पर्सन को नहीं पता होती हैं। तो वैसे ही कुछ बातें ऐसी थी जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बीच की ही है। तो कुछ वो बात हनुमान जी बताते हैं, तो उसके कारण फिर सीता जी को भरोसा हो जाता है कि ये श्री रामचंद्र जी का ही दूत है। तो ये सारा का सारा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। कपि करि हृदय विचार दीन्नि मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन्नि हर्षि उठी कर गया। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों से ले लिया। तो ये इसमें वर्णन है कि उन्होंने पहले अंगूठी डाली, बट वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि पहले उन्होंने सारी कथा सुनाई और जब उनको भरोसा हो गया तब वो बोलते हैं कि अब आप, क्योंकि अगर जिसको आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है वो सोचेगा ये अंगूठी भी कोई मायावी है, तो भरोसा नहीं करेगा। इसके लिए हनुमान जी पहले उनका भरोसा जीतते हैं कि मैं कौन हूँ, और उनको बहुत सी बातों से पहले उनका विश्वास जीत लेते हैं। और जब उनको पता लगता है कि ये विश्वास है तब वो उनकी निशानी देते हैं ताकि वो उसको वैल्यू करेंगे, पहले नहीं देते हैं। तो ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। नथिंग इज, मैं इसमें से कोई भी चीज मेरा एडेड नहीं है। आई एम वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज वेरी मच रिटन इन वाल्मीकि रामायण। तो इस तरीका से फिर वो उनकी अंगूठी को देख लेती है और देखकर प्रसन्न होती है। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से अंगूठी रची नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। यहाँ वो जो कथा सुना रहे उसको उन्होंने एक चौपाई में वर्णन कर दिया है। वाल्मीकि रामायण में पूरा वर्णन है। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सुनाई। आदि मतलब दशरथ के पूर्वजों से लेकर के गृद्धराज के मरने तक की सारी कथा वो उनको सुनाते हैं। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो।
जिसने कानों के लिए अमृत का यह सुंदर कथा कही, यह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले आए, उन्हें देखकर सीता जी फिरकर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तो जब हनुमान जी को देखती है तो देखती है कि छोटा सा वानर है, क्योंकि हनुमान जी कैसे सूक्ष्म रूप में, इतने ही बड़े से है हनुमान जी। तो उतने छोटे से वानर को देख करके वो एकदम सोचती है कि हे भगवान, ये कौन आ गया, इसका चेहरा भी ऐसा और इतना सा वानर, ये क्या हो गया। तो वो मुंह छुपाकर बैठ जाती है। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन निराम तुम कर सहिदानी। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह पहचान दी है। नर वानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर और वानर का संग कैसे हुआ, तब हनुमान जी ने कैसे संग हुआ था, वह सब कथा यानी कि किष्किंधा कांड, बाली का वध, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, और फिर सुग्रीव के वानरों का सब लोगों को भेजना, फिर ये लोगों का समुद्र तट पर आना, संपाति का मिलना, ये सारी की सारी कथा वो सुनाते हैं। और संपाति का बताना कि यहाँ पर है सीता जी, वो सब कथा हनुमान जी सीता जी को सुनाते हैं। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि अनुमाना, भयहु तात्म कहूँ जल जाना। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज जैसे हुए। अब क्या है कि इसमें बता रहे हैं कि वो देखती है और तुरंत ही मान जाती है, बिकॉज सीता जी को पूरा का पूरा टाइम रामचरितमानस में बहुत अबला की तरह प्रोजेक्ट किया गया है, परंतु वाल्मीकि रामायण में सीता जी को वैसा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वाल्मीकि रामायण में शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी, उनका अपना थॉट प्रोसेस है, जैसा वो सोचती है वैसे ही वो करती है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी को देखती है तो वो तुरंत उनके ऊपर भरोसा नहीं करती है। भले ही वो कैप्टिविटी में है, रावण ने उनको हर के रखा हुआ, और भले वो राक्षसों के चंगुल में है, परंतु वो तुरंत से उस पर भरोसा नहीं करती है। वो सारा का सारा पहले उनको चारों तरफ से ठोक बजा लेती है, तब जाकर के वो भरोसा करती है। तो शी इज नॉट अ बेचारी। वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी सीता जी का जो चरित्र है वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट दिखाया है उनको, कि वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। बार बार वो अपने इंटेलिजेंस का परिचय वाल्मीकि रामायण में देती है। तो सारा टाइम रोना बिकाना ये सब नहीं करती है, वो पूरा टाइम अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन उनको दिखाता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी इंडिविजुअल डिसीजन ले सकती है। तो इस तरीका का उनका प्रोजेक्शन है वाल्मीकि रामायण के अंदर में। तो वो जब हनुमान जी के ऊपर में सारा तरह से ठोक बजा करके जब वो पूरा का पूरा जांच लेती है, देन शी बिलीव्स कि ये हनुमान जी है और ये श्री रामचंद्र जी का दूत है, और तब जा करके वो उनको उनसे प्रेम से बात करती है। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनु सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। थोड़ा सा मैं इसमें से कुछ एक अंश है जो कि बड़े सुंदर हैं, इसके अंदर में है नहीं तो मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ। हनुमान जी सीता जी को धीरज बंधाते हुए उत्तर में ये कहते हैं, ये सारा का सारा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत बनकर मैं तुम्हारे पास उनका संदेशा लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी स्वयं अच्छी तरह हैं और तुम्हारा कुशल वृतांत पूछा है। हे देवी, जो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं और जो वेदों के ज्ञाता हैं, उन्हीं दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारा राजी खुशी का हाल पूछा है। दोनों का कुशल संवाद सुन सीता जी का सारा शरीर हर्ष से पुलकित हो गया। वे हनुमान जी से कहने लगी कि मनुष्य यदि जीवित रहे तो 100 सर्प के पीछे भी वह हर्षित होता है। सो यह कहावत मुझे ठीक जान पड़ती है। तो अगर 100 सर्प के बाद में भी अगर आदमी को दिख रहा है कि 100 सर्पों से लड़ने के बाद मनी मिलेगी तो भी इंसान हर्षित रहता है। तो होप इतनी ज्यादा जो हम लोगों के मन के अंदर में हर्ष या होप या आशा होती है, वो आशा कितनी बलवती है कि 100 सर्पों से लड़ने के बाद अगर एक मणि मिलेगा तो भी हम लोगों को वो मणि मिलने की आशा हम लोगों को उससे लड़ने की प्रेरणा देती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर में आशा, आशा या किसी भी चीज की चाहत या कोई इच्छा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आशा का। तो मेरे को अब ये आस बंध गई है कि श्री रामचंद्र जी और वो सुख से हैं और वो आएंगे। तो ये आस के कारण मैं 100 सर्पों का भी से भी अब मुझे जहर जैसा सहना पड़े तो मैं सह जाऊंगी। तो ये एक सुंदर सा उन्होंने डायलॉग दिया है इसके अंदर में कि इतनी सुंदर होती है वो। तो सीता जी का जो चरित्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन का है। सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि मेरे होश हवास दुरुस्त हैं, मैं अपने आप को और भली भांति जानती हूँ। और वो ऊंच नीच का विचार करके हनुमान जी को काम रूपी राक्षस राज रावण ही समझा। इस प्रकार का निश्चय कर सीता जी ने हनुमान जी से कुछ बातचीत न की और हनुमान जी ने सीता जी को चिंतित जान अपने ऊपर संदेह करते जान भली भांति भली भांति भली भांति यह बोले कि जो आदित्य की तरह तेजस्वी, चंद्रमा की तरह सर्वप्रिय हैं, जो उचित क्रोध कर दंड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ और महारथी हैं, जिनकी भुजा की छाया में रहकर लोग सुखी रहते हैं, उन श्री राम जी को बनावटी हिरण द्वारा आश्रम से दूर ले जाकर एकांत पा जिसने तुमको हराया, वह अपने किए का फल भोगेगा। तो जब जब सीता जी उनके ऊपर में विश्वास नहीं करती है तब तब वो उनको कुछ कुछ ऐसी बातें बना करके उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। हे वानर, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की जो पहचान है उनको तुम फिर से कहो, जिसको सुनने से मेरे मन को कोई संदेह न रहे। उनके शरीर की गठन कैसी है और उनका स्वरूप कैसा है, लक्ष्मण जी की भुजाएं कैसी है, श्री रामचंद्र जी की भुजाएं कैसी है, वह तुम मुझे बताओ। तो तुम जो मुझे कह रहे हो कि तुम उनके दूत हो, तो पहले तुम मुझे उनका जो बॉडी फीचर्स है वो बताओ कि उनकी कद काठी कैसी है, वो कैसे कैसे दिखते हैं। तो ये सारी चीजें सीता जी एक एक करके हनुमान जी से पूछती है बिफोर ट्रस्टिंग हिम। तो इस तरीका से कुछ इसमें वर्णन है कि कैसे सीता जी और श्री रामचंद्र जी के पूछ रही है।
सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कसुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता होए निरख श्याम मृदुगाता। सेवक को सिख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्रीनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे नाथ, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? तो वो उनको पूछती है, क्या श्री रामचंद्र जी मुझे कभी याद करते हैं? तो हनुमान जी उनको बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी सारा वक्त आपको ही याद करते रहते हैं। वो जब भी मुंह खोलते हैं तो निश्वास लेते हैं तो हा सीते कह करके कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओ गॉड क्या हो गया, तो वो उसकी जगह कहते हैं हा सीते, हे सीते। तो वो जब भी रहते हैं तो वो सीता ही सीता कहते हैं। रात को उनकी पलकें झपकती नहीं, क्योंकि वो सारा टाइम आपके बारे में सोच सोच करके दुखी होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हनुमान जी बताते हैं श्री सीता जी को। वचन न आव नयन भरे बारी अह नाथो निपट बिसारी देखी परम बिरहाकुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। उनके मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भराया। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को पिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विचित वचन बोलते हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता जननी जननी मानव जे ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जितना प्रेम आप रामचंद्र जी को करती है उससे दूना प्रेम श्री रामचंद्र जी आपको करते हैं। तो ये सारी बातें बता रहे हैं हनुमान जी सीता जी को। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर अस्कहि कपि गदगद भयऊ भरे लिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। तो हनुमान जी उनको बताते बताते प्रेम से विवल हो जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के बारे में क्या क्या सोचते हैं। कहूँ राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भये विपरीता नवतरु किसलय मनहु कृशानु काल निशासम निशिस शिबानु। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, कुबलय विभिन्न कुंत बन तरिसा बारिद तपल तेल जरु तरिसा जे हित रहे करत तई पीरा उरग श्वास सम त्रिभित शरीरा। और कोमल कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। तो श्री रामचंद्र जी के जीवन कैसा हो गया है? उनको जो सूरज तपने वाला था वो शीतल लगता है, चंद्रमा जो शीतल था उससे उनको तपन होती है, बारिश का पानी जो शीतल होता है वो उनको अंगारों के समान लगता है। मतलब जो जो चीजों से उनको जो जो आराम मिलना चाहिए उससे उनको तकलीफ होती है, और जो तकलीफ देने वाली चीजें हैं वो उनको सुखदायी लगती हैं। तो इस तरह का रामचंद्र जी का अभी प्रकृति हो गया है। तो और जो शीतल वायु है, जो त्रिविध वायु जो सबको शांति पहुंचाती है, वो भी उनको कष्ट पहुंचा रही। क्यों? क्योंकि वो मन से दुखी है। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में भी चले जाएंगे ना तो लगेगा कि क्या शोरगुल हो रहा है ना। तो कुछ वैसा ही श्री रामचंद्र जी का है कि उनको सीता जी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहें तो कछुगत दुख घटी होई काहे कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम हरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है कि नहीं? है कि नहीं है? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। दो लोगों के बीच में जो प्रेम है उसको कोई तीसरा जान सकता है क्या? नहीं जान सकते, है ना। कोई भी पर्सन दो लोगों के बीच के प्रेम को नहीं जान सकता है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है वो तीसरा जन नहीं जान सकता है। वो माँ और बच्चे के बीच में ही है ना। तो वैसे पति और पत्नी के बीच का प्रेम भी कोई दूसरा पर्सन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। वो उन दोनों के बीच का ही है ना। कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे उसके अंदर में ऐसा क्या है, वो उसके साथ कैसे रह रही है। तो हम सोच रहे हैं ये वाला बात कि ये लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, पर उन दोनों के बीच में उन दोनों को एक दूसरे में क्या दिखता है वो हमारे लिए समझ में नहीं आएगा।
बोलते ना, अरे ये इसमें क्या देखी जो इसके साथ में शादी कर लिया, अरे ये उसमें क्या दिखा, इसको क्या दिखा, हम लोग जनरली बोल जाते हैं। तो वो जो उन दोनों को एक दूसरे में दिख रहा है वो आपको और हमको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रही है कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हम, मेरे और सीता के बीच का जो प्रेम है वो हम दोनों के ही बीच का है, हम दोनों को ही पता है, तीसरा कोई इसको समझ नहीं सकता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनिमम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करो। श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। वो इनको बता रहे कि तुम कायरता छोड़ दो, यानी कि तुम डरो मत और तुम श्री रामचंद्र जी को याद रखो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रघुए जानकी, तम बरूद कह जातु धानकी। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकती है। क्योंकि सीता जी बोलती है रामचंद्र जी में तो इतना बल है कि जब विश्वामित्र के वहां पर जब वो ताड़का उनको परेशान करने के लिए आती है, तब वो जब उसको एक बार में मार देते हैं। जो भी राक्षस उनको मारने के लिए आता है, खरदूषण का जो भाई रहता है वो जब उनके साथ में, ताड़क नाम का राक्षस जब उनके पास में आता है, तब वो जिस बाण से उसको मारते हैं उससे वो 300 योजन की दूरी पर जाकर के गिर जाता है। तो उसको उतना उनके बाणों के अंदर में तेज है। तो ऐसा तेज वाले जो श्री रामचंद्र जी, वो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सीता जी हनुमान जी से करती हैं। इसके जवाब में हनुमान जी उनको ये वाला जवाब देते हैं जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, कि श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। और सूर्य के उदय होने पर, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षस रूपी सेना का अंधकार कहाँ रह सकता है। जब श्री रामचंद्र जी के बाण चलेंगे तो राक्षस रूपी अंधकार अपने आप मिट जाएगा। अबहि मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयश नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आयहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे जन आज्ञा नहीं है, अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। अब ही मातु में जाऊं लवाई, तो जब ये बात श्री हनुमान जी सीता जी से जब कहते हैं कि हे माता तुम चलो, मैं तुमको अभी ही लेकर के चलता हूँ, तब सीता जी उसको मना कर देती है। इट इज नॉट दैट उनको श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। सीता जी उनसे कहती हैं कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे कोई दूसरा छू नहीं सकता है, तो अगर मैं जाऊंगी तो श्री रामचंद्र जी के साथ ही जाऊंगी। रावण ने मुझे छुआ क्योंकि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, पर मैं अपनी मर्जी से किसी दूसरे पुरुष को अपने आप को छूने नहीं दूंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और श्री रामचंद्र जी को खुद को यहाँ से आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो हरण हुआ है उससे उनके चरित्र पर बट्टा लग गया है, तो वो जो कलंक उनके चरित्र पर लगा उसको धोने के लिए उनको खुद को ही आना पड़ेगा। तो वो खुद आए और खुद आकर के मुझे लेकर के जाएं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो कई सारी रीजन देती है उसको, और फिर वो कहती है कि मान लो अगर तुम किसी भी वजह से मैं तुम्हारे साथ चली भी चलूं, तो मैं तुम्हारे साथ अगर यहाँ से समुद्र पार करने के टाइम पर जाऊंगी और बीच रास्ते में अगर राक्षसों ने अगर तुमको पकड़ लिया, तुम बहुत ही बलशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु अगर सपोज 1% भी अगर तुम लोगों ने उन लोगों ने तुमको पकड़ लिया, तो तुम तो मारे ही जाओगे और वो मुझे ऐसी जगह छुपा देंगे कि फिर मेरा मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी का जो तुम कार्य करने आए हो वो कार्य तुम्हारा अधूरा ही रह जाएगा, मैं भी मारी जाऊंगी, तुम भी मारे जाओगे और रामचंद्र जी का कार्य भी नहीं होगा, इसलिए भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तीसरा, वो कई सारे रीजन उसको देती है, इसके अंदर में 10-15 रीजन है, मैं थोड़े 2-4-5 आप लोगों को बता देती हूँ। एक रीजन वो ये देती है। दूसरा वो ये कहती है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण को मार करके और अपनी पत्नी को लेकर के आऊंगा, तो उनको अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना है, तो इसके लिए भी उनका ही आना जरूरी है, वो ही आए और मुझे आकर के लेकर के जाए। तो और मान लो कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बीच रास्ते के अंदर में तुम थक जाते हो, तुम्हारे को आने के टाइम में सुरसा और पता नहीं कितने सारे
रास्ते के अंदर में विघ्न पड़े। अगर इस तरह का कोई विघ्न पड़ता है, तुम उन लोगों से निपटने में लग जाओगे और मैं तुम्हारे कंधे से छूट करके अगर समुद्र में गिर गई तो समुद्री जावन मुझे मारकर खा जाएंगे, तो अभी तुम्हारा जो कार्य के लिए तुम आए हो वो कार्य तुम्हारा पूरा नहीं होगा। तो ऐसे 8-10 रीजन वो हनुमान जी को देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, तुम मुझे ले जाना चाहते हो पर मैं नहीं जाऊंगी, तो वो खुद ही मना कर देती है। तो ये सारा वर्णन इसमें नहीं है, परंतु वाल्मीकि रामायण में सीता जी को बहुत सुलझा हुआ और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत दूरदर्शी दिखाया है कि वो जो भी कार्य करती है सोच समझ के करती है। वो हनुमान जी से बात कहती है कि तुम ये जो मुझे प्रस्ताव रख रहे हो कि मैं तो आपको ले चलूंगा, ये तुम हड़बड़ी में और बिना सोचे समझे कर रहे हो, इसके दूरंगामी कई सारे वो होंगे, इसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं, तो ये भी हो सकता है। तो जब कोई भी कार्य करना है तो कार्य करने के पहले उसका आगा पीछा सोच समझ करके करना चाहिए। तो ऐसे कह करके सीता जी उनको मना कर देती। तो वो वर्णन वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है कि हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। तो जब वो कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी वानर सहित यहाँ आएंगे, तब सीता जी कहती है कि वानर सहित आएंगे कैसे, तुम तो अकेले ही आ पाए हो, इतने सारे वानरों की सेना है, उसमें केवल तुम एक अकेले वानर यहाँ पर आए हो, तो अगर श्री रामचंद्र जी आना चाहते हैं तो वो कैसे आएंगे। तब हनुमान जी बताते हैं कि मैं एक अकेला वानर हूं, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसके अंदर में पहले हम लोग किसको भेजते हैं, किसी के भी साथ में अगर होगा तो हम लोग पहले किसको भेजेंगे, सेनापति को ना, कोई दूत को, दूत को भेजते हैं। हाँ, दूत को भेजेंगे। हमको कोई भी कार्य करना होगा पहले हम लोग खुद जाएंगे कि पहले हम किसी और को बोलेंगे कि तुम जो पता सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको भेजेंगे। नहीं, हम पहले किसको भेजेंगे, हमको कोई भी चीज का लिए पता करना होगा तो हमको मान लीजिए आज आपको किसी हॉलिडे, चतुर होगा जो सब चीज अच्छे से हैंडल कर सके। मान लीजिए आज आपको कोई हॉलिडे पे जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टिकट चेक करेंगे। हाँ, तो आप पहले शुरुआत में छोटा काम से शुरू करते हैं। कोई भी चीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटी शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको कहीं बाहर भी जाना हो तो पहले हम पता करेंगे लोगों से कि भाई हम जहाँ जाने का सोच रहे हैं वहां कोई गया हुआ है कि नहीं है, वो जगह कैसी है, वो अच्छी है कि नहीं है, वो जाने लायक है कि नहीं है, वहाँ खाने का क्या इंतजाम है, वो वहाँ घूमने का क्या तरीका है, पहले वो सब पता करेंगे। जब वो सब पता लग जाएगा तब हम टिकट बनवाएंगे, और टिकट बनवाने के बाद में तब हम खुद जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए भी कुछ डिसीजन लेना हो तो हम पहले छोटी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तो एक राजा है, तो जब किसी भी चीज का कुछ करना होगा तो पहले क्या राजा अपनी सारी की सारी शक्ति गुप्तचर को भेजते हैं। करेक्ट। तो पहले वो हनुमान जी बोलते हैं कि सारी के सारे पोल उसको अभी थोड़ी बता देंगे अपनी कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। तो वो बोलते मैं तो एक अकेला हूँ, मेरे जैसे वहां पर जाम्बवान है, जाम्बवान है, अंगद है, सुग्रीव खुद है। सुग्रीव ने ये पूरी धरती की परिक्रमा कम से कम 80 बार लगा ली है, तो पूरे पृथ्वी को वो घूम चुका 80 बार। तो इतना सुग्रीव का बल है। तो ये इतने सारे वहां पर वानर हैं, तो कोई ना कोई हनुमान जी को, रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा करके यहाँ ले आएंगे, और फिर उनके बैठने के वो जब यहाँ आ जाएंगे तो अपने बानर से उनको मार देंगे। क्योंकि तब तक इन लोगों ने सोचा नहीं है कि इन लोगों को क्या बोलते हैं, समुद्र पर पुल बांधना पड़ेगा। ये तो नहीं सोचा था ना, ये तो किसी के दिमाग में उस वक्त आया नहीं है। समुद्र पर पुल बांधने की आइडिया तो कौन देता है, वो बाद में इसमें आएगा। वो तो रीछ देते हैं ना, नल वो समुद्र के जो समुद्र का जो राजा होता है वो निकल के वो बोलते हैं कि नल और आप में 2 जन है जो इस पे पुल बांधेंगे, इतनी सेना को लेकर आप कैसे जाएंगे। करेक्ट एकदम ठीक। तो ये वर्णन आता है, इसमें बाद में आएगा। तो इनिशियली हनुमान जी को पता नहीं है कि कैसे आएंगे। तो जब सीता जी पूछती है कैसे आएंगे, तब वो बताते हैं कि मेरे जैसे 10-15 वानर और हैं, मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और 10-15 हैं। तो हम लोग आएंगे और हनुमान रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठा कर लेकर आएंगे और तब इन लोगों का संहार करेंगे। ये तरीका वो बताते हैं। तो वही बात बता रही हूँ कि वो पूछ रही है, और धरो श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे।
निश्चर मारी तो ही ले जही तिहुपुर नार दादी जसु गए है सुत कभी सब तुम ही सुमनाना जात धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। तो ये बता रहे हैं हनुमान जी कि मेरे समान बहुत सारे योद्धा हैं और वो आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे। मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट किन्न निज देहा कनक भूधरा कार शरीरा। हाँ, समर भयंकर अतिबल वीरा। अब हनुमान जी क्या है, छोटे से रूप में, इतने से रूप में है। तो जब वो कह रहे हैं कि मेरे समान और बहुत सारे बलशाली बानर है और वो सब यहाँ आएंगे और आपको लेकर के जाएंगे, तो सीता जी को एक आश्चर्य होता है कि भैया इतना सा तो वानर है और ये इतने बड़े बड़े राक्षस और इसके जैसे 10-15 और, तब तो कल्याण हो गया। तब हनुमान जी क्या करते, वो कहती हैं कि मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने मोरे हृदय परम संदेह सुनी कपि कृपट किन्न निज दया। जब वो संदेह करती है तब हनुमान जी अपना विराट स्वरूप जो वो प्रकट करते हैं। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो शत्रु युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तो हनुमान जी अपना जो स्वरूप है वो जैसे खूब विराट काय स्वरूप है उसको प्रकट करते हैं, परंतु हनुमान जी अपना स्वरूप कैसे प्रकट करते हैं, सोच समझ करके और देखभाल करके प्रकट करते हैं, क्योंकि वो अभी कहाँ पर है, लंका में है ना, अशोक वन। अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका में कौन है, राक्षस लोग है तो पता चल जाएगा ना, वो रावण के गुप्तचर है वहां पे। हाँ, तो उनको पता चल जाएगा, इसीलिए वो छिपा करके अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो वो जो अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं उसको कौन देख पाता है, सीता जी केवल, केवल सीता जी देख सकती है। क्यों, क्योंकि रावण हनुमान जी के पास क्या है, बुद्धि है। हाँ तो हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धियां हैं, तो इसीलिए वो जो अपना स्वरूप प्रकट करते हैं उस स्वरूप को केवल सीता जी देख पाती है। अगर जो वो विराट स्वरूप प्रकट किए उसको अगर सब लोग देखते तो उसी वक्त वहां पर क्या होता, युद्ध हो जाता वहां। हाँ, युद्ध हो जाता। तो सबके सामने नहीं प्रकट करते हैं, वो जो अपना स्वरूप प्रकट करते हैं उसको सिर्फ सीता जी ही देख पाती है, तो वो सीता जी के सामने अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लहर। तब सीता जी के मन में विश्राम हुआ, हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। जब सीता जी को विश्वास हो गया कि हाँ हनुमान जो है वो हनुमान जी कहते हैं कि हम यथेच्छाधारी है। यथेच्छा माने जैसी हमारी इच्छा हो वैसा हम स्वरूप धर सकते, वैसे वानर है हम। और मुझे तो स्पेशल आशीर्वाद है, वो किसका आशीर्वाद है मेरे ऊपर में, ब्रह्मा जी का, और मैं तो पवन का पुत्र हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरे ऊपर में पवन का आशीर्वाद है, तो पवन का आशीर्वाद है और मैं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, तो और मैं तो यथेच्छाधारी ब्राह्मण है, यथेच्छाधारी वानर है हम सब। तो जैसी इच्छा हो वैसा रूप धर सकते हैं, ऐसे वानर है हम लोग। ये सब वो सीता जी को बताते हैं। सुनु माता शाखामृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो वानर हूँ, तो वानरों में बहुत ज्यादा बल तो बुद्धि तो होती नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा हो तो ईश्वर की कृपा हो तो निर्बल मतलब निर्बल आदमी भी वो बलवान आदमी को मार सकता है। हाँ, छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है ना। तो सांप और नेवले की तो बचपन की दुश्मनी है, तो छोटा सा सांप बड़े से गरुड़ को निगल सकता है अगर ईश्वर की कृपा हो तो इस तरह का अगर मैं अगर छोटा से छोटा इंसान भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है अगर उसके सर पर ईश्वर का हाथ हो। तो इस तरह से कह करके वो सीता जी को भरोसा दिलाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, 16 नंबर दोहा है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, अपना अपना वीडियोस को ऑन कर लीजिए, तो कुछ पूछना चाहते हैं तो हम लोग कुछ बात कर सकते हैं।
और कोई भजन सुनाना चाहे तो हम लोग एक भजन भी ले सकते हैं। उर्मिला जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बना, बहुत अच्छा लगता है आपका सब बता रही है तो वो बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। धन्यवाद। मीतू, तुमको एक व्हाट्सएप मैसेज किया है, वो देख लेना आज तुमको। हाँ मीतू, तुमको एक व्हाट्सएप मैसेज की हूँ, आज देख लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और कोई भजन सुनाना चाहते हैं तो हम एक भजन ले सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट समय है। एनीबडी हु वांट्स टू सिंग ए भजन? कोई को नहीं सुनाना है? कोई भी भजन सुनाना चाहते हैं, हनुमान जी का या कोई भी भजन, तो हम लोग एक भजन ले सकते हैं। विनीता जी, मित्तू, कुसुम आंटी, कोई भी सुनाना चाहते हैं? अनीता, तुमको सुनाना है कोई भजन? एक मिनट लेके आते डायरी। रेणु जी, आपको सुनाना है? रेणु जी, नूतन जी। देवा हो देवा हनुमत देवा, रामायण में आना, ढोल मजीरा बाज रहे हैं, राम कथा सुन जाना। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। जूम पे कथा हो रही है, राम कथा सुन जाना, बोलो राम 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 बोलो, राम राम राम। ब्रह्मा को लाना विष्णु को लाना, संग में भोले लाना। ब्रह्मा को लाना विष्णु को लाना, संग में भोले लाना। ढोल मजीरा बाज रहे हैं, राम कथा सुन जाना, बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। ब्रह्मणि को लाना गौरा को लाना, संग में लक्ष्मी लाना। ब्रह्मणि को लाना गौरा को लाना, संग में लक्ष्मी लाना। राम राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। देवा हो देवा हनुमत देवा, रामायण में आना। देवा हो देवा हनुमत देवा, रामायण में आना। ढोल मजीरा बाज रहे हैं, झूम पे हो रही राम कथा, तुम राम कथा सुन जाना, बोलो राम 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 बोलो, राम। अभी इतना याद निकाल के रखे नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको बहुत भजन आता है अनीता दीदी। संस्कृत का भजन आता है बस। हाँ, भजन तो सारे प्रसंग के मिल जाए।